घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। इस दीपावली सुपारी के उपाय दूर करेंगे हर संकट। इस दीपावली सुपारी के उपाय देंगे हर सुख। इस दीपावली सुपारी करेगी बड़ा चमत्कार। इस दीपावली एक सुपारी से मिलेंगे आपको 100 सुख। देखिए कालचक्र। जी हाँ, इस दीपावली एक छोटी सी सुपारी आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर कर सकती है, आपके बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ा सकती है और आपकी कंगाली को दूर करके आपको धनवान बना सकती है। कैसे सुपारी से जुड़े चमत्कारी उपाय आपको 100 सुख देंगे, यही बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र कार्यक्रम के साथ। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। तो चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 अक्टूबर 2021 दिन रविवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, दोपहर 2:27 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:17 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्म योग रात 11:22 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:04 से 1:28 तक। गुलिक काल दोपहर 2:51 से शाम 4:14 तक। इन समयों में किसी नए काम का शुभारंभ ना करें तो उचित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपने देखा होगा कि हर पूजा में साबुत सुपारी जरूर रखी जाती है। तो आखिर हमारे शास्त्रों में पंडित जी सुपारी का क्या महत्व है और क्या सुपारी जो ग्रह हैं और देवता हैं उनसे भी संबंध रखते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। देखिए, सुपारी के बिना तो पूजा ही अधूरी है जी। सुपारी के बिना सनातन धर्म में पूजा की परिकल्पना करना ही कठिन है। शास्त्रों में सुपारी का बहुत महत्व बताया गया है। सुपारी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं पुंगी फल। क्या कहते हैं? पुंगी फल। ध्यान रखिएगा, सुपारी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं पुंगी फल। हमारे हिंदू शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए कुछ विशेष वस्तुएं निर्धारित की गई हैं। इन्हीं में से एक है सुपारी। सनातन हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में सुपारी का इतना महत्व है कि इसके बिना पूजा ही प्रारंभ नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में सुपारी को जीवंत देव का स्थान प्राप्त है। जैसे आप किसी देवता का आवाहन कर रहे हों और आपके पास उसकी प्रतिमा न हो, तो उनके स्थान पर आप सुपारी रख सकते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जानते हैं, गाय के गोबर की जब गौरी बनाई जाती है तो उसके बगल में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश भी बनाए जाते हैं। एक सुपारी पर कलावा लपेटकर नवग्रह का भी आवाहन होता है। एक सुपारी पर कलावा लपेट करके भैरव का भी आवाहन होता है। षोडश मातृका और चतुष्षष्ठी योगिनी का जब निर्माण होता है तो उस पर भी सुपारी रखी जाती है। वास्तु पुरुष और वास्तु देवता का आवाहन होता है, वहाँ भी सुपारी रखी जाती है। कहने का आशय ये है कि सुपारी के बिना
पूजा अधूरी है। और सुपारी देवताओं के सन्मुख भी अर्पित की जाती है। जैसे शंकराचार्य ने मानस पूजा में कहा है, पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लिर दलरयुतम सजाति पल कोमलम सघन सार पुंगी फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्थित मम्बतांबूलकम। मतलब माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ, पान के पत्तों में से भी उच्च कोटि के अच्छे गुणवत्ता वाले पान के पत्तों को अलग करके और उसमें नाना प्रकार की सुगंधित वस्तुएं डाल करके सुपारी के साथ आपकी सेवा में सोने के पात्र में देव स्त्रियां लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हैं, इसे आप स्वीकार करें। तो देवताओं का पूजन आवाहन सुपारी के सहयोग से संपन्न होता है। सुपारी को ब्रह्मा, यम, वरुण, इंद्र सबका प्रतीक माना गया है। ग्रह शांति से संबंधित पूजा अगर घर में हो रही है तो सुपारी को मंगल, केतु, सूर्य, गुरु जैसे ग्रहों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। परिवार पर अगर दुर्भाग्य की छाया है तो चांदी के बर्तन में एक सुपारी स्थापित करके हर रोज सुबह शाम धूप दिखाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य बढ़ता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद सुपारी पर लाल कलावा लपेटकर उस पर अक्षत, कुमकुम, फूल से पूजन करके इस पर जनेऊ लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। अगर इसे आप कुबेर बना रहे हैं तो आप सुपारी को कुबेर भी बना सकते हैं। पूजा की सुपारी को गौरी गणेश का स्वरूप माना जाता है और ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सुपारी से चमत्कारी उपाय के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। साथ ही राशि अनुसार भी हम जानेंगे कि आपके राशि का राशिफल क्या कहता है। तो पहली राशि है मेष राशि। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है वो तुला राशि में मंगल सूर्य के साथ है। मंगल अस्त है, लेकिन तुला राशि के जातकों के आय भाव का स्वामी बृहस्पति है और आय भाव का स्वामी शनि है, क्षमा करें शनि है। और शनि की स्थिति आजीविका के स्थान में है, जो इस बात का संकेत करती है कि धन लाभ की संभावना आज के दिन आपके लिए बनी हुई है। मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी, ये एक अलग बात है, क्योंकि अब आपका राशि स्वामी मंगल अस्त होकर के कोई फल आप तक पॉजिटिव नहीं भेज पा रहा है। बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट महसूस होगी। सावधानी आज आपको ये करना है कि किसी काम के लिए जिद ना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप अपना ट्रांजिट जान लीजिए कि आपके राशि में भले ही राहु गोचर कर रहा है, लेकिन आपके पंचम भाव में, संतान भाव में बुध अपनी उच्च राशि में है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं आज आप अपने बच्चों पर दिल खोलकर खर्च करेंगे। काम में सफलता मिलेगी, साथ ही साथ लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि राहु केतु की स्थिति और छठे भाव में सूर्य का नीच राशि में होना किसी दोस्त से संबंध बिगड़ने का भी संभावना बनी हुई है। नकारात्मक विचारों से दूर रहिए तो ये तनाव नहीं होगा, वरना तनाव बढ़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या पुरानी प्रॉपर्टी है और उसका पेपर्स लेकर के इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो उसको याद करके और संभाल कर रखें। आपके लिए अच्छा होगा कि आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, कालचक्र दर्शक कन्हैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओडिशा से। स्वागत है कन्हैया जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं।
प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरा जन्म है 1985 आश्विन माह के अष्टमी तिथि को, पूजा के दिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक। जी। मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है, इसके बारे में बताइए। और एक सवाल है, मेरा दुकान अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार, इसके बारे में थोड़ा बताइए पंडित। क्या अच्छा नहीं चल रहा है? दुकान, मेरा व्यापार। चलो कन्हैया, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, आप 26 साल के हो गए हो। आपने अपने विवाह के बारे में पूछा है, तो बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर पंचम नवम हो रही है। अभी से लेकर के मई 2022 तक आपका विवाह निश्चित रूप से संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक दुकान चलने की बात है, तो दसम भाव का स्वामी बृहस्पति अभी नीच राशि में है, इसलिए दुकान नहीं चल रही है। 12 अप्रैल 2022 के बाद दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी और बहुत अच्छा चलेगी। दुकान पर पूरा मन लगाकर मनोयोग के साथ बैठने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी दुकान के गद्दी पर से उठा मत करो। आसन सिद्धि करोगे तो दुकान अपने आप चलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने दुकान में हो सके तो एक लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा धनतेरस या दिवाली के दिन पूर्व उत्तर के कोने में स्थापित कर लेना, और वहाँ हो सके तो रोज एक घी का दिया सुबह जरूर जलाना। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अभी से लेकर दिवाली तक आप लगातार हमारे दर्शकों को कई उपाय बता रहे हैं। आज सुपारी से जुड़े उपाय बता रहे हैं। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही हो, कर्ज हो किसी के ऊपर, तो क्या सुपारी से कोई अचूक उपाय है? तो जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि सुपारी तो ऐसी चीज है सनातन धर्म में, एक ऐसा मतलब कि ये धार्मिक वस्तु है कि इससे किसी प्रकार का असंभव से असंभव कार्य दूर हो सकता है जी। मतलब सुपारी एक ऐसी चीज है जिसपे आप भैरव का भी आवाहन कर सकते हैं, नवग्रह का भी आवाहन कर सकते हैं, गणेश का भी आवाहन कर सकते हैं और कुबेर का भी आवाहन कर सकते हैं जी। तो कहने का मतलब कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और अखंडित चावल की ढेरी पर एक सुपारी कलावे से लिपटी हुई रख दें। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो सोमवार के दिन 7 पूजा की सुपारी लेकर के उसे अक्षत के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। जिन लोगों के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है वो हर रोज रात में अपने तकिए के नीचे सुपारी या कमलगट्टा जरूर रखकर सोएं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये उपाय ज़्यादा फलित होंगे धनतेरस और दिवाली के दिन। बाकी दिनों में इनका इतना असर नहीं होगा। अगर कोई आदमी 100 करोड़ रुपए का कर्जदार है और वो कहे कि मैं सुपारी अक्षत पे रख करके और कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, असंभव है। उसके लिए आपको महालक्ष्मी के सामने साष्टांग होना पड़ेगा। उसके लिए आपको श्री सूक्तम के मंत्रों का 16,000 पाठ करना होगा, तब आप करोड़ों रुपए के कर्ज से बाहर निकलेंगे। उसके लिए आपको कोल्हापुर जा करके महालक्ष्मी के स्थान में 3 दिन रुकना पड़ेगा और तीनों दिन श्री सूक्तम का पाठ करके माता की पूजा आराधना करनी होगी, तब कर्ज से मुक्ति मिलेगी। उसके लिए विंध्यवासिनी में जाकर के 3 दिन तक लगातार त्रिकोण परिक्रमा, ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र को बोलते हुए 3 दिन परिक्रमा करनी होगी। 3 दिन की परिक्रमा के बाद सारे कर्ज उतरने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। ये तो हम छोटे उपाय आपको सुपारी के बता रहे हैं, इससे छोटे मोटे कर्जे जरूर दूर हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी कर्ज की अगर स्थिति है तो उसे सिद्धपीठ में जाकर के ही आप बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध को बदलने की बात है। तो इसलिए जैसा रोग वैसा उपचार, अगर रोग बड़ा है तो उपचार भी बड़ा होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं राशिफल मिथुन राशि की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन और कौन से खास उपाय आज के दिन इन्हें जरूर करने चाहिए। तो चलिए मिथुन राशि के जातक ये जान लें कि आपके
पराक्रम भाव में इस समय चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के, तो धन लाभ होकर रहेगा। सामान्य सी बात है कि आपका पराक्रम ही ऐसा रहेगा कि उससे लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल है, आप शुरू कर सकते हैं। रिश्तों की बात अगर आपके करें तो दोस्त और पड़ोसियों से रिश्ते सुधरेंगे। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। अगर मिथुन राशि की आप महिला हैं तो आपको अपने सेहत का ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई चीज़ को लेकर के दुविधा बनी हुई है तो दुविधा में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। आज आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोग, तो जानते हैं इनका राशिफल आज का पूरा दिन कैसा रहेगा और कौन से उपाय इन्हें आज करने चाहिए। देखिए, कर्क राशि का ट्रांजिट तो यही है कि कर्क राशि का स्वामी सिंह राशि में है और कर्क राशि के जो व्यय भाव का स्वामी है वो बुध है, वो पराक्रम स्थान में है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आज कर्क राशि के जातकों के खर्च में बढ़ोतरी होगी, खर्च बढ़ेगा। विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप विद्यार्थी हैं, कर्क राशि के जातक हैं, तो आपको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। और परिवार में मनमुटाव की स्थिति कुछ समय के लिए उत्पन्न हो सकती है। अगर आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा है तो जोड़ों और नसों में कुछ समय के लिए दर्द बढ़ सकती है। आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए आप किसी से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। माँ सरस्वती को पीले फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी दुकान की बिक्री कम हो रही है, बिजनेस ठप हो रहा है, शादी में देरी हो रही है और जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस दीपावली एक छोटी सी सुपारी आपको इन सभी मुश्किलों से छुटकारा दिलाएगी। कौन से हैं सुपारी के वो महा उपाय, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। One EdTech company, 1500 plus JEE advanced rankers, a first in India. Vedantu, the best way to learn. सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। Soft and complete cleaning के लिए extra thick, extra moist, Little's baby wipes. तभी तो इस दीपावली कैसे एक सुपारी से दूर हो सकती है आपकी सभी समस्याएं और मिल सकते हैं 100 सुख। सुपारी से कैसे संवर सकती है आपकी किस्मत, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सुपारी से जुड़े उस महा उपाय की जो इस दीपावली आपके घर से दुख, दरिद्रता और नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे और घर में खुशहाली लेकर आएंगे। जी पंडित जी, वो महा उपाय हमारे दर्शकों को बताएं। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाय। हे राजराजेश्वरी माँ महालक्ष्मी, आप हमारे दर्शकों के ऊपर प्रसन्न होकर के इस दीपावली पर उनके जीवन के सभी संकट को समाप्त करके और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये तो कार्यक्रम है, हम अपने बुद्धि के अनुसार उपाय बता रहे हैं, लेकिन माँ, जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक लोगों का जीवन नहीं बदलेगा।
मैं यही आपसे प्रणाम करता हूँ, यही आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी उपचार और कम उपचार में लोग पूजन करें, उनकी भावनाओं को देखते हुए उनके कष्ट का निवारण आपके द्वारा होना चाहिए। तो चलिए मूल विषय पर आते हैं। जिस घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि अपने घर के पूर्व उत्तर की दिशा में जहां आपका पूजा स्थान है, चांदी के एक कटोरी में सुपारी रखिएगा और कुछ सुपारी रखिएगा, मतलब 3, 4, 5 सुपारी रखिएगा। और कोशिश करिएगा कि अगर पूरब में खिड़की है तो सूरज की रोशनी अगर आ रही है तो सूरज की रोशनी सुपारी पर पड़े। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके घर में पूरब उत्तर की दिशा में पूजा स्थान नहीं है और अन्यत्र आपके घर में पूजा स्थान है, तो ये एक प्रकार का ये वास्तु दोष है जो आपको उन्नति नहीं करने देगा। इसलिए पूजा स्थान चाहे जैसे भी हो, पूरब उत्तर के कोने में ही होना चाहिए। आप चाहे जितना सुपारी का उपाय कर लें, चाहे जितना श्रीयंत्र का उपाय कर लें, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है या गंदगी रखी हुई है या टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का कोना मकान का कटा हुआ है या वहाँ सीढ़ी बनी हुई है और वहाँ पूजा स्थान नहीं है, वहाँ साफ सफाई नहीं है, वहाँ डस्टबिन रखी जाती है, तो आप विश्वास करिए चाहे जितने उपाय कर लीजिए, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। विकास नहीं कर सकते हैं, विकास पर बिल्कुल लाक लग जाएगा। इन वास्तु दोषों से भी निकलना पड़ेगा और जब इन वास्तु दोषों से निकल करके उपाय करेंगे तब उपाय आपके लिए वरदान होगा। हम पूछते हैं आपसे, बताइए, शुद्ध घी, एकदम शुद्ध घी हो, लेकिन अगर किसी भयंकर बीमार व्यक्ति को शुद्ध घी खिलाया जाए तो क्या वो ठीक हो जाएगा? कैंसर है तो ठीक हो जाएगा? हार्ट फेल्योर हो रहा है तो ठीक हो जाएगा? नहीं ना। घी स्वस्थ व्यक्ति को काम करता है। उसी तरह से ये उपाय भी अगर आपके घर में वास्तु दोष नहीं होगा, अगर आप स्वस्थ होंगे, तब ये उपाय भी काम करेंगे। सबसे पहले जहाँ आप रहते हैं वहाँ का वास्तु देखिए, वहाँ का अपना रहन सहन देखिए, उसके बाद आपकी पूजा पाठ आपके जीवन में चमत्कार करेगी। आप अपने करियर का चयन करने में अगर खुद से असमर्थ हैं, दुविधा की स्थिति में हैं, तो भगवान गणेश को हर बुधवार के दिन एक साबुत सुपारी आपको अर्पित करनी चाहिए और भगवान गणेश से आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसा परामर्श दीजिए कि मैं अपने योग्यता के अनुसार कार्य का चयन कर सकूं और जिस कार्य से हमारी आजीविका चल सके और मेरे धर्म का विस्तार हो, वह कार्य मैं कर पाऊं। यदि ऐसी प्रार्थना आप लगातार 40 दिनों तक भगवान गणेश के सामने करेंगे तो निसंदेह आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको क्या करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। आज का उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, कौन से उपाय आज के दिन जरूर करने चाहिए? देखिए, वैसे आपके राशि में तो इस समय चंद्रदेव विराज चुके हैं और धन भाव में बुध भी है, तो ऐसे में अगर कहा जाए तो थोड़ी सी आमदनी के साधन में मंदी दिखाई देगी, मतलब आमदनी जो है कमज़ोर होगा। सोच समझकर आज कोई काम आपको शुरू करना चाहिए। ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाणी और गुस्से पर काबू रखिए। हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई सिंह राशि की। अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? कन्या राशि में तो 27 डिग्री पर इस समय बुध गोचर कर रहे हैं, लेकिन व्यय भाव में चंद्रमा का होना संकेत कर रहा है। आमदनी का मालिक अगर व्यय भाव में जाए तो इसका मतलब तो आप भी समझते होंगे कि अचानक खर्चा बढ़ जाएगा। साथ काम करने वाले जो हैं आपके,
वर्क प्लेस पे जहां आप काम करते हैं, जो आपके साथ में सहकर्मी हैं, उनके कारण भी आपको परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर आपको नहीं लेनी चाहिए और भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए सुपारी के महा उपाय आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनकी स्टडीज़ में दिक्कत आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, या दुकान बहुत अच्छी नहीं चल रही, सेलिंग अच्छी नहीं हो रही, तो क्या उसके लिए भी सुपारी से उपाय किए जा सकते हैं? देखो अभिलाषा, जो बच्चे, एक बच्चा तो वो होता है जो पढ़ने में मन ही नहीं लगाता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा वो होता है जो हर समय किताब खोलकर बैठा रहता है, दिन रात पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद उस सब कुछ भूल जाता है जी, और बाद में निराश होता है। देखो, वैसे तो पढ़ाई गॉड गिफ्ट है जी। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, आज के 25 दिन पहले एक लड़का मेरे पास बिहार से आया था, नवादा जिले से जी। रवि राज नाम था। दोनों आँखों का अंधा लड़का, दोनों आँखों से बिल्कुल रोशनी नहीं। पूछने आया था कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा क्या होगा। मैंने उसे बताया था कि बेटा आईएएस प्रीलिम्स तुम क्वालिफाई करोगे जी। साथ में उसकी माँ आई थी। माँ केवल 8वीं तक पढ़ी है और पूरा विषय माँ पढ़ाती है उसको, और वो एक बार 2 बार सुनने के बाद याद कर लेता है जी। कल उसका रात में फ़ोन आया कि गुरुजी आपने आशीर्वाद दिया था, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो कहने का मतलब कि जो उसकी विलक्षण बुद्धि मैंने देखी है कि एक विषय को आप एक पेज उसके सामने बोल दीजिए तो फिर उसको वो याद हो जाता है जी। ठीक है ना। तो कुछ तो प्रतिभा विलक्षण जन्मजात होती है जी। और कुछ प्रतिभा कमजोर जन्मजात होती है। उसको ठीक करने के लिए सुपारी का उपाय तो कारगर है ही है, लेकिन इसके साथ साथ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ 8 ब्राह्मणों को बुलाकर बच्चे को बीच में बैठाकर और 8 ब्राह्मणों से प्रार्थना करना चाहिए कि आप 108 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके बच्चे के ऊपर जल छिड़कें और ऐसा करने के बाद 8 ब्राह्मणों को बच्चे के हाथ से पीला वस्त्र दान करवाएं। ओम गंग गणपतये स्वाहा इस मंत्र से 10 माला हवन करवाएं और 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, तब जाकर के शिक्षा में चमत्कार होता है। हाँ, एक बात इतना जरूर कहेंगे कि अगर आपके दुकान की बिक्री कम हो रही है तो ऐसे में आपको चाहिए कि शनिवार की शाम को हाथ में एक सुपारी और एक तांबे का सिक्का लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आइए। रविवार को उसी पेड़ का पत्ता लाकर दुकान में अपनी गद्दी के नीचे रख लीजिए। ये एक प्रकार का टुटका है, लेकिन काम बड़ा सच्चा करता है। किसी बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो एक साबुत सुपारी चांदी के ताबीज में डलवाकर चांदी की चेन के साथ गले में धारण किया जा सकता है। सुपारी 3-4 प्रकार की आती है। एक सुपारी ऐसी भी आती है जो बहुत छोटी और लंबी होती है, यहाँ उसी को चांदी में बनवाने की बात कही जा रही है। तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब इंतजार कर रहे हैं तुला राशि के लोग कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है और क्या खास उपाय आज के दिन उन्हें जरूर करने चाहिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके ट्रांजिट ये हैं कि आपके राशि में सूर्य मंगल की स्थिति, व्यय भाव में बुध की स्थिति, भाई आमदनी में तो वृद्धि का संयोग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कामकाज की बात करें तो तरक्की का योग बना हुआ है और परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। दिनचर्या और खान पान पर काबू रखिएगा, किसी चीज़ के लिए जिद ना करिएगा। आज पिता को कोई उपहार आपको जरूर देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उन्हें कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश रॉय है। मेरा जन्म तिथि है 25/9/1983 और समय है सुबह के 8:30 बजे। तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा नौकरी वगैरह अभी कुछ दिन से मैं घर पे ही हूँ,
तो बाहर जाने का कोई योग है कि नहीं है, विदेश जाने का, जॉब कैसे होगी, कहाँ होगी? देखिए, आपके दसम भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति पंचम नवम जरूर है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कर रहा है। मड़ऊ योग का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र में मना करना। अब आप 38 साल के हो गए, अब तक आपका करियर अस्थायित्व तो पा जाना चाहिए था। आप जिंदगी की दौड़ में पछड़ रहे हैं और अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम आपको मिल जाएगा जिससे आपके जीवन में संतुष्टि हो जाएगी। अभी कम से कम अप्रैल मई तक आपको जैसे ज़िंदगी चल रही है इसी तरह से चलाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में आपके ज़िंदगी में परिवर्तन हो तो मंगल का वैदिक मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपा ग्वंग रेता ग्वंग सिजिन्मति, इस मंत्र को आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मंगल का वैदिक मंत्र बोलेंगे तो यही मंत्र आएगा, या किसी अपने निकटस्थ अच्छे ब्राह्मण से ये मंत्र लिखवा के ले लीजिए। इसको याद करिए। रुद्राक्ष की माला पर 10 माला रोज़ सुबह 50 दिन तक इसका जप करिए। हनुमान मंदिर मंगलवार को जाइए, सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए और चमेली के तेल का एक दिया जलाइए। ये उपाय करिए, निसंदेह आपके भाग्य में चमत्कार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब सुपारी के महा उपाय हम पंडित जी से और जानते हैं। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है और शादी हो गई है लेकिन ससुराल पक्ष से हमेशा खटपट रहती है, तो ऐसे लोगों को इस दीपावली सुपारी के क्या उपाय करने चाहिए पंडित जी? देखिए, जब शादी होने लगती है तब भी तो लड़का जब आता है आंगन में, मंडप में, तो एक काठ की चौकी जिसको पीढ़ा भी कहते हैं वो रखा जाता है और 5 जगह चावल रखा जाता है। 5 जगह चावल पर एक एक सुपारी रखी जाती है। उसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं भद्रपीठ जी। और उसमें ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है ओम खडर्घा भवंताचार्य ऋत्विक वैवाहो राजा प्रिय स्नातकः, इस तरह से मंत्र पढ़ता है और वर का हाथ पकड़ करके कन्या का पिता उसी चौकी पर सुपारी और चावल हटा करके बैठाता है और उसके बाद में तब पूजन शुरू होता है, विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब लड़की मंडप में आती है, जिस समय लड़का नहीं होता है, उस समय एक गौर, गणेश, कुबेर और अरेमा की स्थापना होती है और हर जगह सुपारी रखी जाती है। तो मतलब विवाह के प्रारंभिक कार्य में ही सुपारी की उपयोगिता है। तो अगर आपके भी बेटी की शादी में देरी हो रही है तो उनको पान और सुपारी से शिवलिंग का पूजन करना सिखाइए और जलाभिषेक करना चाहिए। दिव्य ढंग से शिवलिंग की पूजा करने के बाद पान और सुपारी ये शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जिस लड़की या लड़के के ससुराल वाले उससे खुश नहीं रहते हैं, उनको चाहिए कि जब भी अपने ससुराल जाएं तो सुपारी, सफ़ेद फूल और मिठाई साथ में लेकर जाएं। मिठाई की परंपरा तो है ही है अपने यहाँ ले जाने की, बस अगर कोई नई बात है तो सुपारी है। तो अगर आप सुपारी भी अपने जेब में 1-2 डाल के ले जाएं तो कोई बुराई नहीं होगी, इससे संबंध सुधरेंगे। और मैं तो सुपारी का एक ऐसा उपाय जानता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप गणेश जी के सामने हाथ में सुपारी ले करके ओम गंग गणपतये नमः 108 बार कह करके सुपारी गणेश जी के सामने एक कटोरी में रख दीजिए। और जब कभी आपको इंटरव्यू में जाना हो, कहीं टेंडर लेने जाना हो, कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना हो, तो वो सुपारी हाथ में ले करके दाहिने जेब में रख करके और आप जाइए, आपको सफलता मिलेगी। और फिर आ करके उस सुपारी को उसी पूजा स्थान में 108 बार ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए रख दीजिए। ये सुपारी देखिए आपके लिए कैसे वरदान बनती है। विश्वास में बहुत बड़ा ताकत है, विश्वास ही फल है। इसका मैंने आजमाया है उपाय और सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश हैं इंदौर से। स्वागत है नीलेश जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था। मेरा जन्म जो है राहुरी महाराष्ट्र में हुआ है। 7वां महीना 18 तारीख 1992 मेरा जन्म तारीख है।
मेरा शादी नहीं हो पा रहेगा और काम धंधे में भी बहुत ज्यादा तकलीफ आ रहेगा। विवाह की जहाँ तक बात है बेटा, तो विवाह में तो अभी भी विलंब बना हुआ है। मंगल आपका जो है वो 12वें घर में है और ये मंगलिक की स्थिति कुछ इस बात का संकेत करती है कि रिश्ते आते जरूर हैं, लेकिन बात गंभीरता से आगे बढ़ नहीं पाती है। आपको चाहिए कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन कर लीजिए और गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, तांबे का लोटा 1, मसूर 1 किलो, लाल कपड़ा 3 मीटर और 1 लाल चंदन की लकड़ी, ये 6 चीज़ें इकट्ठा करके मंगलवार को अपने पुरोहित या किसी मंदिर के पुजारी को दान करिए। इससे भी आपके विवाह होने में मदद मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, कौन से उपाय और सावधानियां इन्हें आज बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो आपके राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि आपके आमदनी के स्थान में जो बुध की स्थिति है वो इस बात का संकेत है, और शुक्र की जो स्थिति आपके धन भाव में बनी हुई है उसका ये संकेत है कि आज आपका कोई रुका हुआ पेमेंट रिलीज होगा। कहीं अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो वो मिलेगा। खास करके अगर सरकारी कामकाज से आपके पेमेंट रुके हुए हैं तो आज का प्रयास आपके काम आएगा। काम में सफलता मिलेगी और बच्चों के साथ समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुस्से पर काबू रखिए। मजदूरों को खाना खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक सोनू जुड़ रहे हैं रीवा मध्य प्रदेश से। स्वागत है सोनू जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। सोनू जी पूछिए अपना प्रश्न। हेलो। हाँ बोलिए। जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ सदा सुखी रहिए। गुरुदेव, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। व्यापार में क्या करूँ? व्यापार मेरा स्थिर नहीं हो पा रहा है। व्यापार में स्थिर होना चाहता हूँ। कितने साल के हैं? 25/8/84। चलिए, तो मैं बताऊं आपको कि आप भी 37 साल के हो गए सोनू भैया, और आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। आप अपनी योजना सही नहीं बना पा रहे हैं, और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ इसके आधार से आपके भविष्य के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो ना तो संतोषजनक है ना तो ठीक है। आप अच्छा काम कर पाएँ सोनू जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़मीन से जुड़ा काम शुरू करिए, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम शुरू करिए। चाहे इसके लिए आपको किसी महानगर में ही जाना क्यों ना पड़े, आप प्रॉपर्टी से जुड़ा, ज़मीन से जुड़ा अगर कोई काम करेंगे और ख़ास करके ब्रोकरेज का काम शुरू करेंगे, दलाली का काम शुरू करेंगे, तो इसमें निस्संदेह एक दिन आप बड़ा आदमी बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय शुक्र देव बस 42 कला पर गोचर कर रहे हैं, माने तत्काल इनका आगमन हुआ है। और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से द्वादस्थ है, अर्थात आप खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। नौकरी और कारोबार में अनचाही रुकावटें पैदा होंगी। बहुत जल्दी घबराइएगा मत, और हो सके तो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की मदद करिएगा। मौसम में बदलाव के कारण वायरल बुखार भी परेशान कर सकता है। इससे डरने की बात नहीं है, लेकिन सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेने की जरूरत जरूर है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिए, वरना नुकसान आपका ही होगा। हो सके तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्यजीत राय हैं हमारे साथ। सत्यजीत जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप।
सर नमस्कार सर। सर मैं हाँ, ये जानना नमस्कार। चाहता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1991 जी और बोलिए। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है हीराकुद उड़ीसा जी एंड टाइम है 2:10 दोपहर को। जी सर मैं अब जानना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली IAS एग्जाम देता हूँ, UPSC का तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा क्या आगे रहेगा इसके बारे में सर जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, ऐसा है, मंगल और शनि दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। आप IAS एग्जाम देते हैं, अच्छी बात है, मैं आपको निराश भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि जो ग्रहों की स्थिति है, इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा दृष्टि, इसके आधार पर प्रशासनिक सेवा का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे आप 30 से 31 साल के होने जा रहे हैं। आपको अपने प्रतिभा का स्वयं से मूल्यांकन करके तब अपने लिए कार्य चयन करना चाहिए। तो देख लीजिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अपने करियर के बारे में फिर से सोचना चाहिए और UPSC की परीक्षा के बजाय कोई दूसरी अपने अनुकूल परीक्षा का आपको चयन करना चाहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, राशि श्रृंखला में बात करते हैं मकर राशि की। आज मकर राशि का राशिफल क्या कहता है, कौन से उपाय और सावधानी उन्हें आज बरतने की जरूरत है, जानते हैं। मकर राशि में बृहस्पति और शनि का संयुक्त गोचर बना हुआ है। अच्छी बात यह हुई है कि बृहस्पति अब वक्री नहीं है, मार्गी हो चुके हैं। तो भाई ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि आपके खर्च में वृद्धि होगी। व्यवसाय में अगर आपका कोई पार्टनर है तो उससे मतभेद बढ़ सकता है और नुकसान भी हो सकता है। हो सके तो आपको परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करनी चाहिए। गुस्से पर अपने काबू रखना चाहिए। हो सके तो काले कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कालचक्र दर्शक अर्पिता हमारे साथ जुड़ रही हैं उत्तर प्रदेश से। अर्पिता जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं, पूछ लीजिए पंडित जी से। बोलो अर्पिता। चलिए आगे इन्हें शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। आज कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सेहत का क्या ख्याल रखना है और सावधानियां क्या बरतनी है, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके सप्तम भाव में आज चंद्रमा का गोचर, भाग्य भाव में सूर्य मंगल का गोचर इस बात का संकेत है कि आर्थिक स्थिति, मनोरंजन और खरीदारी पर आप खर्च करेंगे। मनोरंजन पर भी आज आपका अच्छा पैसा खर्च होगा। जहाँ तक कामकाज की बात है तो साझेदारी के कारोबार में मुनाफा होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर भाई भाई में विवाद भी हो सकता है। सिरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्या रह सकती है। भाग्य के भरोसे ना बैठें, मेहनत से मुंह ना मोड़ें। शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।